दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ओम नमः शिवाय। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आज मैं नारायण व गजराज की कथा लेकर आई हूँ। क्षीर सागर से कौन परिचित नहीं माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। यह पूरा सागर पानी से नहीं शुद्ध दूध से भरा है रहता है। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में एक बड़े कमल पुष्प पर विश्राम करते हैं। इसी कारण क्षीर सागर की प्रसिद्धि है। यह कहानी क्षीर सागर से ही आरंभ होती है। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उनके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इसकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इनके अलावा उसकी और कई चोटियां थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। वे अपनी प्रभा से चारों दिशाओं को प्रकाशित करती थी। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं लता बल्लेरियां रहती थी जिनमें भांति भांति के फूल लगते थे। निर्झरों के झरझर झरते रहने से चारों ओर एक संगीत सा फैलता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बेसया बनाए हुए थे। उसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर थे। इस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक सुंदर कुटिया बनाई। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब और दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फूलों फलों से रदे रहते थे। इस उपवन में सुंदर वृक्ष थे। उनके नाम थे परिजात, गुलाब, मंदार। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल खिले रहते थे। सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। प्रत्येक ऋतु में महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। उस गजराज के पीछे पीछे हाथियों के झुंड चलते थे। इस हाथी से सभी जानवर डरते थे। उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ महात्मा वरुण के सरोवर में उतर गया। पहले जल पिया, फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रहा भी रहता था। उस ग्रहा ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगा। गजराज के पैर के खून से वहां का पानी लाल हो गया। सभी हाथियों ने गजराज को बाहर खींचने की कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हुए। वे सब जोर जोर से चिंघाड़ने लगे, जिसे दूर दूर से हाथियों ने आकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु वे सफल नहीं हुए। अब तो हाथी और ग्रहा में युद्ध चलने लगा। दोनों ही बलशाली थे। कभी हाथी ग्रहा को खींचता तो कभी ग्रहा हाथी को। गज और ग्रहा के बीच कई दिनों तक युद्ध चला और हाथी ग्रहा से परास्त हो गया। समझो, जब हाथी ने अपनी मौत को समीप देखा तो उसने भगवान नारायण को याद किया। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उड़ाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब उसकी सूंड का मात्र वह भाग ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। अपनी शक्ति को भूलकर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा। वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त किसी को यह अपना पक्षक नहीं मानता तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए वे सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से एक गरुड़ से कूद पड़े और वहां पर बहुत से देवी देवता भी आ गए थे। सभी के देखते देखते भगवान ने गजराज को बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रहा का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्रहा तड़प तड़प कर मर गया। गजराज भगवान की कृपा से स्वस्थ हो गया। गजराज ने भाव विभोर हो भगवान की स्तुति की और कहा, आप शरणागतों के उद्धारक हैं। आपको मेरा बारंबार
बार नमस्कार है। जीव व्यर्थ में ही अहंकार में पड़ अपने को समर्थ मान बैठता है। आपकी अपार शक्ति के सामने सभी प्राणियों की सम्मिलित शक्ति भी कुछ काम नहीं कर सकती। आप ही सभी प्राणियों के सृष्टा, संरक्षक और संहारक हैं। जिस समय गजेंद्र सिंह नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे उपस्थित देवता आपस में भगवान के कृपालु स्वभाव के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से एक ने ठीक ही कहा, जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास करते रहो, ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने को सर्वथा तुच्छ समझ भगवान की शरण में जाओ, तभी वह तत्काल तुम्हारी रक्षा करता है। कम से कम गजेंद्र और ग्रह की इस घटना से तो यही शिक्षा मिलती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।